गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, फाइंड एक्स एंड वाई इफ वाई इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। मतलब हमें दो मैट्रिसेस दे दिए फॉर्म में, y की फॉर्म में और 2x प्लस वाई की फॉर्म में। तो हमें निकालना है फाइंड x एंड y फाइंड आउट करने हैं, मतलब x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, एलिमेंट्स नहीं पूछा हुआ, पूरी मैट्रिक्स पूछी हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई है, तो हम 2x प्लस वाई को लिख सकते हैं 2x 1 0 माइनस 2 3 2 माइनस वाई लिख सकते हैं। सिंपल, जैसे हम करते थे अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे उसी तरीके से, क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो भी हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, मतलब वो भी एग्जिस्ट करती हैं इसमें। ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या आएगी 1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई क्या है 3 2 1 4 है। ठीक है, अब मैंने दो मैट्रिक्स को माइनस करना बताया था तुम्हें, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं दो मैट्रिक्स की। 1 माइनस 3 माइनस 2 मैट्रिक्स बन जाएगी एक, 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही बनेगी। 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 क्या बन जाएगा माइनस 2। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये आ गई 2x की वैल्यू। अब x, ये 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये तो 2x की आई है, तो x क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका। सिंपल, -2 -2 -4 -2। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि जो ये होता है सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसको सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, कैसे होगा मल्टीप्लाई 1/2, ये -1 -1 -2 एंड -1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। सिंपल है ना। उसके बाद देखो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, y की तो हमें दी हुई है। ठीक है, y तो हमें दी हुई है, x हमें फाइंड आउट करना था। कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन चलते हैं। 9th क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ दिस। मतलब देखो हमें x एंड y निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल x एंड y है, मतलब ये स्मॉल लेटर्स है। इट मीन्स क्या है, x और y हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर ये कैपिटल होते हैं तो हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, अगर स्मॉल होते हैं तो इट मीन्स हमें इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल है, दो मैट्रिक्स हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी ये, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन हैं बिल्कुल। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 0 2x आएगा। 2 को पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। उसके बाद y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। क्लियर, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब दो मैट्रिक्स की एडिशन हो सकती है अगर वो सेम ऑर्डर की होती है, तो ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, तो इसका मतलब फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो क्या आएगा y + 2 6 1 और ये क्या हो जाएगा 2x + 2। ये हमारे पास आ जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 6 1 8। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, सेम ऑर्डर की हैं, इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट शुड बी इक्वल, मतलब वो मस्ट भी इक्वल होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो y + 2 किसके इक्वल होगा 5 के, और 2x + 2 किसके इक्वल होगा 8 के। मुझे बाकियों को तो ज़रूरत ही नहीं थी, इससे मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स उठा लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठा लिए जिनकी मुझे नीड थी, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x और y फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड 2x = 6 विच इज x = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो x भी क्या आ गया 3 आ गया, तो y भी क्या आ गया 3 आ गया। सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, ट्वाइस ऑफ xz yt प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सॉल्व किस लिए करना है, हमें x y z और t की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब x y z एंड t क्या है, एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 2 की इस मैट्रिक्स और 3 की इस मैट्रिक्स के साथ। तो हम जल्दी से क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2y एंड 2t, तो ये मैट्रिक्स होगी +3 -3 0 6 इक्वल टू थ्राइस, मतलब इसका भी इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 9 15 12 18। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएंगी। अब क्या करेंगे, ये दो सेम मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, इट मीन्स इन दोनों को प्लस कर सकते हैं हम। 2x + 3 प्लस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं। 2z - 3 2y
2t प्लस 6। मैं दोबारा से बता रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये a11 है, a1 ये b11 है, ये a12 b12, a21 b21, a22 b22, मतलब उसका ही एलिमेंट उसके साथ ऐड होएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो उसका नाम है उसी के साथ वो ऐड होएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट। तो ये दोनों कितनी मैट्रिक्स के 2x2 की है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स क्या होगा, 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। तो 2x क्या आ जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। उसके बाद 2z माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 15 के, 2z की वैल्यू 18 और z की वैल्यू आ गई 9। इसी तरीके से 2y किसके इक्वल हो जाएगा 12, देन y इज इक्वल टू 6। लाइक दैट 2t प्लस 6 क्या हो जाएगा इक्वल टू 18 और 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और t आ जाएगा 6। तो हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास इस तरीके से हम x, y, z एंड t फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि बहुत बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। वैसे तुम्हें खुद कर लेने चाहिए थे और बाकी काफ़ी बच्चों ने खुद कर भी लिए होंगे, आई नो, बट फिर भी जिन बच्चों से नहीं होते उनके लिए रिपीट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ x ऑफ 2/2 3, ये 2/3 है, सॉरी 2 3 है, प्लस 5 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5। मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, किस ऑर्डर की है ये, 2 रोज है 1 कॉलम है, तो 2 इंटू 1 ऑर्डर की है। तो इसी तरह से ये भी 2/1 ऑर्डर की है। तो इसको x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना मतलब x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे 2x 3x प्लस, और ये कैसे हो जाएगा, y दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस y y। क्लियर, इज इक्वल टू 10 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी एडिशन पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 5 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 2/1 ऑर्डर की है, तो इसका मतलब इनके हर एक एलिमेंट इक्वल होंगे। तो कैसे लिखोगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ये क्या है, बहुत पहले से करते आए हो, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे खुद कर लोगे ना। इक्वेशन नाम दे देना 1 and 2, एडिंग बोथ इक्वेशंस 1 and 2, देन बाय एलिमिनेशन मेथड y कैंसल। तो ये क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। x 3 आ गया, x की वैल्यू क्या हम पुट कर दोगे 2x माइनस वाई में। 2x माइनस वाई क्या था 10 था, x की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, इस मीन्स 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन देखिए, थ्राइस ऑफ, ये थ्राइस है साथ में, थ्राइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इट मीन्स क्या होगा, दो मैट्रिक्स का सेम होगा, एडिशन करेंगे, उसके बाद इक्वेटिंग करेंगे मैट्रिसेस की, और फाइंड आउट क्या करेंगे, x y z एंड w हमें फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, इसमें थ्राइस ऑफ दिस है, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3z 3w इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 z प्लस w माइनस 1 एंड 2w प्लस 3। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेटिंग, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर लिया, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट 3y को इससे इक्वेट कर लो, x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 3y, दैट मीन्स 3y को उधर शिफ्ट कर लो, x की वैल्यू क्या है 2 पुट कर दो, 2 प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 3y। तो उसके बाद y को उधर लेके जाओ और इनको ऐड कर लो, 6 और 2 को, 8 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1 कर लो, और एक और हमारे पास रह गया एलिमेंट 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से w की 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3z माइनस z क्या हो जाएगा माइनस z, w की वैल्यू 3 माइनस 1, 2z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1।
तो ये हमारे पास सारी की सारी एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है, फंक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब एफ एक्स तो मेरे पास ये है, तो पहले तो मैं एफ वाई फाइंड आउट कर लूँ, फिर उन दोनों प्रोडक्ट, मतलब एफ एक्स भी एक मैट्रिक्स है, एफ वाई भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मुझे कर निकालना है एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या आएगा, थोड़ा टाइट टाइट करूँगी ताकि पूरा कंप्लीट आ जाए बोर्ड पे। साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो ये मेरा हो गया एफ वाई। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के मतलब एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, तो इट मीन्स एफ एक्स ये लिख लो, कॉस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और एफ वाई लिख लो यहाँ पे, कॉस वाई साइन वाई माइनस है, सॉरी माइनस 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब देखो करना क्या है, हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैंने तुम्हें बताई थी कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल बताया था, 3 इंटू 3 ऑर्डर की है मैट्रिक्स, ये भी 3/3 की है, तो इसका एन इसका एम मैच कर रहा है आपस में, तो इट मीन्स इसकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट करेगी तो स्टार्ट करो, क्या करेंगे, कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब एस को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसको मतलब कि ये जो चीज़ है इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसको माइनस साइन एक्स को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। 0 को 0 से करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, बढ़ा जाएगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। उसके बाद इस वाले पूरे को इसके साथ, ठीक है ना, मतलब अब ये वाला उठा लिया मैंने, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, ठीक करे ना। उस 0 को 1 से 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, क्लियर। उसके बाद अब इसको इसके साथ साइन एक्स साइन वाई माइनस, इससे माइनस है ना, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और इसको 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये भी था ना। उसके बाद अब इसकी बारी, 0 को 0 आ गया, प्लस 0 को इससे करेंगे 0, 1 को 0 आ गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया। इसको इसके साथ करेंगे तो भी 0, अब इसको इसके साथ करेंगे तो आ गया 1। अब देखो अब मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, ये देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई का उसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का, और ये 0 तो एज इट इज रह गया मेरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ऑब्वियसली साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं इसमें से, ये किसका फॉर्मूला बना, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का, समझ में आ रहा है ना, और ये 0 एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, 0 0 1, तो अब मेरे पास ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा किसका फंक्शन बन गया, इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो, कंपेयर दिस टूज,
एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, इस वाले एक्स की जगह एक्स प्लस वाई और इस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, बाकी ये भी दोनों ज़ीरो, ये भी दोनों ज़ीरो और ये 1 1। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन ये बन गया ना। तो मतलब कि हम एफ मल्टीप्लिकेशन हमने क्या शो कर दी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और यही शो करना था मुझे यहाँ पे। समझ में आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट ध्यान से करो, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, फर्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है जो तुमने बहुत अच्छे से किया था लास्ट ईयर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए कैसे करना है 14 क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, शो दैट दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। देखिए मैंने तुम्हें बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है ना, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करती। इट मीन्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो नॉट इक्वल होती है बी ए के, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी होता है, ठीक है। तो मतलब ये इसको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। तो अब हमें क्या शो करना है यहाँ पे, शो दैट दीज टू मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल। अब ये वाली मैट्रिक्स सेम है इस मैट्रिक्स के और ये मैट्रिक्स सेम है इस मैट्रिक्स के, तो तुमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसको नॉट इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये तो तुम खुद ही कर लेना क्वेश्चन, मतलब 14 क्वेश्चन में तुमने सिर्फ ये करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इस दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और नॉट इक्वल दिखाना है, और इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद करना तुम, मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, 14 क्वेश्चन खुद करना। 15 क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 6i, देन ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें क्या निकालना है, इफ़ ए इज इक्वल टू, मतलब और गिवन क्या है हमें, ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स हमें एक गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6i। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, इसको मल्टीप्लाई करना है सेम से, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। मतलब कि इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें बताया हुआ, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे बनेगी, 2 इंटू, पहले ऐसे करके रख लो, तुम्हें ईजी हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो कैसे करोगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 को 0 से 0 हो गया, 0 को 1 से 0 माइनस 1, फिर इसको इसके साथ, तो 2 को 1 से 2, 0 को मल्टीप्लाई 0 तो अगला भी 0 हो जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा। फिर अब सॉरी ऐसे भी कर दो, 2 1 3 4, 1 को 2 से प्लस 2, 3 को 1 से प्लस 3। अब उसके बाद इसको इसके साथ, 2 के साथ 0, 1 के साथ 1 1, और ये क्या हो गया 3 माइनस 3। अब इसको इसके साथ 2 2, 1 को 3 से 3, नेक्स्ट 0 हो गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ 2 1 से 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, नेक्स्ट इसको इसके साथ 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, इसके बाद 1 माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 4 प्लस 1 5 माइनस 1 2, 4 3 7 और 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर, समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, -5 है, निकाल लो, ये सीधा कर लो, अब तो ईजी हो जाएगा। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताई थी क्या होता है, आई का मतलब होता है अगर हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है तो ऑर्डर 3 आइडेंटिटी ले लो, अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है तो आइडेंटिटी 2 ले लो। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5a क्या हो जाएगा, 5 को सारे से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, पहले तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ। 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, यही होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब
इसको सॉल्व कर लो। ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये क्या है -5a है, और ये क्या है 6i। तो अब इसमें 6 भी मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, 6 6 6 बन जाएगा। समझ में आ गया। अब इन सबको सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों को माइनस कर लो या पहले इन दोनों को प्लस कर लो, फिर माइनस करते हैं। इसको एज इट इज़ छोड़ दो। 2 9 -2 5 0 -1 -2। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन तो एज इट इज़ रहने दो, या एक काम करो पहले एडिशन वाले को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड कर लो, इसको और इसको। क्या आ जाएगा, 11 -1 2 9 4 5 0 -1 4 माइनस किससे करना है, 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सॉरी ये मेरे पास क्या आ गई, इन दोनों को नेगेटिव करके, मतलब ये मेरा इसका आंसर आ गया स्पेस स्क्वायर -5a + 6i। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो 16th क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी तरीके से करना है, a³ -6a² + 7a + 2i। तो जब हमारे पास a² था तो हमने क्या किया, a × a कर दिया, ठीक है। अगर हमारे पास a³ आ जाता है किसी क्वेश्चन में, सपोज करो किसी क्वेश्चन में आ गया a³, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a × a² लेके चलेंगे, या फिर a² × a ले लो, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली मैंने क्या बोल दिया कि a³ क्या हो गया मेरे पास, a² × a। तो पहले क्या करो, a × a² की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। जैसे हमने ये a² की वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, इसी तरीके से पहले a² फाइंड आउट कर लो, और फिर वो कैसे ऑर्डर का आएगा, 3 × 3 ऑर्डर का ही आएगा, उसको दोबारा से a से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a³ बन गया, ठीक है ना। उसके बाद a² तो तुम्हें निकालना ही आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, इसी तरीके से a² a³ a निकाल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लो, और कुछ भी तुम्हें फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यूज़ पुट कर दो बस, ठीक है। तो जो हमारा 16th क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरीके से है कि हमें पास दिया हुआ है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 17th क्वेश्चन देखिए, 70th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ a = 3 - 2 4 - 2 है, ठीक है। और आइडेंटिटी भी उन्होंने दी हुई है 1 0 0 1 है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, सो दैट a² = k ऑफ a - 2i दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोबारा से बोल रही हूँ, फर्स्ट हो गया वो, ए की वैल्यू दी हुई है 3 4 -2 -2, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, और हमें गिवन की कंडीशन गिवन है कि a² किसके इक्वल है, ka - 2i के गिवन है, और हमें फाइंड के करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, a² निकाल लोगे। a² निकालोगे कैसे, a को a के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, इसको इसके साथ करोगे पहले, तो क्या आएगा, 3 3 9 प्लस -8 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 -2 -6, और फिर -2 को 4 आ जाएगा। फिर अब इसको इसके साथ 4 के 12 -2, फिर -2 को -4 से -8, फिर इसको इसके साथ -8 और +4। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, a² आ गया, ठीक है ना। a² की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अब a² की वैल्यू आ गई, और a² किसके इक्वल था, ka - 2i के इक्वल था, ठीक है। तो a² की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या आ गई, 1 - 2
4 माइनस 4 की वैल्यू आई इज इक्वल टू के ए के इक्वल है। के ए का मतलब क्या है, इसको के के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। माइनस क्या है, ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी, ट्वाइस का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 2 0 0 2 आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कैसे होएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k प्लस माइनस 2। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो 3k माइनस 2 किसके इक्वल है 1k, तो 3k इक्वल हो जाएगा 3k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। और अगर इसको इसके साथ इक्वल करते माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भी 1 आ गई, इधर से भी इक्वेट करके देख लो k की वैल्यू 1 आएगी, इधर से भी इक्वेट करके देख लो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, समझ में आ गया, k आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्लियर, अब इतना बहुत है इस वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम 18th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और मैंने 17th क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा है और एक क्वेश्चन और छोड़ा था 14th क्वेश्चन, आई थिंक 14th क्वेश्चन एंड 17th क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। 14th नहीं 17th तो मैंने करवा दिया, सॉरी 14th एंड 16th क्वेश्चन छोड़ा है मैंने। 14th एंड 16th क्वेश्चन आप घर से खुद रिवाइज करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझे प्लीज़ बता देना कि मैम ये मेरे से नहीं हुआ क्वेश्चन या फिर कोई प्रॉब्लम आई है। हाँ, और अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई, कैलकुलेशन में तो देखो मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में करती हूँ, तो मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, दोबारा करके देखो अगर नहीं आ रही तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो या किसी तरीके से पूछो कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उससे बताऊंगी क्या रीज़न है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो बाकी हम 18 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।